हमारे प्रशासनिक इतिहास में देश में पहली बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, जोनल स्तर पर बजट की गतिविधि अभी भी वर्तमान में संसद में चल रही है। ऐसे में हम सब एक छत के नीचे एकजुट हुए और पहली बार मुखातिब हुए हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि इस गति और गतिविधि में मात्र सरकार और प्रशासन ही नहीं बल्कि जनता जनार्दन स्वयं सम्मिलित हो। आज इस अनूठे प्रयास को सफल बनाने के लिए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हम सब की ओर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। अपने आप में हिंदुस्तान ने कई अनोखी उपलब्धियां की हैं। 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत हम विश्व भर में वो पहला राष्ट्र बन पाए हैं जिन्होंने डेवल्यूशन ऑफ फंड्स में विशेष रूप से जेंडर की एक भूमिका सुनिश्चित की है। यह अपने आप में हम सबके लिए गौरव का विषय है कि भारत सरकार ने इस वर्ष जो बजट ऐलान किया है, महिलाओं को समर्पित किया है, वो 1,71,000 करोड़ रुपया पिछले साल के बजट से 14% ज्यादा है। आज सुबह से लगभग 9:30 से हम सब इकट्ठे मिलकर एक ही स्वर में देश के 67% आबादी के सेवा में समर्पित भावना के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबने विशेष रूप से मिशन पोषण 2.0, सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के संदर्भ में न सिर्फ भारत सरकार की प्रतिबद्धता को, स्कीम की गाइडलाइंस को समझा, न सिर्फ अपने सुझाव को हम तक भेजा, बल्कि साथ ही एक संकल्प भी लिया कि जितनी भी आज के मिशंस की कार्रवाई है उसे हम मिलकर जमीन पर फलीभूत करेंगे। But one of the most dynamic aspects that needs to be highlighted about all three missions. Normally governments, it is said historically, when it comes to policy decisions or frameworking of policy, including officers work in isolation. When we propose these three missions, one of the endeavors that were undertaken by the officers of the Ministry of Women and Child Development was to ensure that we take stakeholders on board before we go to the Union Cabinet. इस सभागार में कई महिलाएं हैं और हम एक बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर सकते हैं, हमारी देश की राजनीति में कभी भी किसी गरीब महिला ने किसी भी नेता से ये नहीं कहा कि उसे एक टॉयलेट चाहिए। हमारी देश की राजनीति में कभी भी किसी गरीब महिला ने ये उम्मीद नहीं जताई कि एक दिन उसके घर में चूल्हा नहीं बल्कि क्लीन कुकिंग फ्यूल उपलब्ध होगा। हमारे देश में कभी भी किसी गरीब महिला ने ये बात किसी भी नेता से नहीं कही कि वो जानती है ब्रेस्ट कैंसर क्या है, वो जानती है सर्विकल कैंसर क्या है, लेकिन अस्पताल तक उसे मदद कैसे मिले उसका उसके पास साधन नहीं। हमारे देश में कभी भी किसी गरीब बेटी ने किसी भी नेता से जाकर ये नहीं कहा कि वो चाहती है कि उससे सस्ते दाम पर कोई सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। और इसीलिए आज विशेषतः भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा गौरव है कि एक पुरुष प्रधानमंत्री ने महिलाओं को प्रशासनिक एक ढांचे के तौर पर इमेंसिपेशन की दृष्टि से नहीं कि वो महिला का उत्थान करेंगे उस दृष्टि से नहीं, बल्कि महिला राष्ट्र का उत्थान करेगी इस कल्पना के साथ विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज अपने सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाई। इस बात का हमें गौरव होता है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं लेट अस लेवरेज टेक्नोलॉजी टू इंश्योर सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड,
तो हम एक व्यापक पोषण ट्रैकर को देखते हैं जिसे पैंडेमिक के वक्त डिप्लॉय किया जाता है और लगभग 14 लाख देश के आंगनबाड़ियों में 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को हर दिन सरकारें क्या व्यवस्थाएं देती हैं इसका उल्लेख डिजिटली इस ट्रैकिंग सिस्टम पर उपलब्ध होता है। और हम अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस विषय को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करने में हमारी मदद करेंगे। आज एक सुझाव यहाँ पर एक प्रतिनिधि से आया कि क्या हम गर्भवती महिलाओं का भी वजन ट्रैक कर सकते हैं पोषण ट्रैकर में, ताकि उनका स्वास्थ्य कैसा है ऐसी अवस्था में उसमें अगर कोई विशेष सेवा लेनी है तो मात्र एक विभाग नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित होकर ऐसी महिलाओं को अपना समर्थन दे सके। ऐसे ही श्रमवाद की एक श्रृंखला में आज से 3 साल पहले जब मुझे इस विभाग का दायित्व मिला था तब एक स्वर उठा था कि अगर गर्भवती महिला को महिला प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट और कैश ट्रांसफर उस बहन के बैंक के खाते में भेजना है तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप उसे मजबूर न करें कि अपनी डिटेल के साथ साथ पति की डिटेल भी बैठकर वो बहन भरे। आज उस सुझाव को हमने इस नए मिशन में सम्मिलित करके आपका संवाद, आपका सुझाव भारत सरकार के लिए कितना अहम है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और अब प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में अब तक 2,70,00,000 गर्भवती बहनों को उनके बैंक के खाते में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ट्रांसफर कर चुकी है। इस वर्ष भारत सरकार का नई स्कीम में संकल्प है कि अब तक ये स्कीम मात्र उन महिलाओं को दी जाती थी जिनका पहली बार बच्चा होता था। अब अगर दूसरा बच्चा बेटी हो तो ये सुविधा, ये समर्थन, ये सहयोग भारत सरकार के सहयोग से उस महिला को, उस परिवार को, उस बच्ची को विशेष दिया जाएगा। मैं आभारी हूं कि आज हमारे बीच ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मात्र एक स्लोगन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया है। हमारे देश में गत 7 वर्षों में 10 पॉइंट बेटियों का संरक्षण सेक्स रेशियो की दृष्टि से उसका इजाफा हो, यह अपने आप में हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ हर प्रदेश के प्रतिनिधि के प्रति जिन्होंने भारत सरकार के इस निवेदन को स्वीकारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज करें, ताकि अगर खेलो इंडिया में हमारे जिला की कोई गरीब बिटिया भाग लेना चाहे तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम ऐसी बेटियों का समर्थन और सहयोग कर सकें। ये कहना उचित होगा कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई है और आज 90 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिला छात्राएं हमारे देश में स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि महिलाओं को शिक्षा की दृष्टि से अगर सहयोग मिलता है तो वो मात्र स्कूली शिक्षा तक अपने आप को सीमित नहीं रखती, उनका ट्रांजिशन उच्च शिक्षा में भी समाज विशेष रूप से देख पाता है। कि आज हमारे देश में मनरेगा में 190 करोड़ से ज्यादा जो पर्सन डेज का काम हुआ उसमें लगभग 55% जो काम मिला है वो देश की महिलाओं को मिला है। ये विशेष मैं आग्रह और ये आंकड़ा आपके सम्मुख इसलिए रख रही हूँ क्योंकि नए आंगनबाड़ी के निर्माण में उसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने का भारत सरकार और मेरे मंत्रालय की ओर से विशेष आग्रह हुआ है। हम जानते हैं कि आप सब प्रयासरत हैं कि देश में हर आंगनबाड़ी जो आपकी प्रशासनिक मर्यादा में आती है उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था हम कर पाएं। हमारा ये सौभाग्य है कि आज
जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी समिति में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसलिए अगर आप इस महिला फोर्स का लेवरेजिंग या इसका सहयोग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण अंचल में लेने लगे तो जो आपने सुअवसर देखा है एक सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का, उसमें देश की महिलाओं की एक अहम भूमिका रह सकती है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि निमहैंस के साथ हमने जो संवाद का कार्यक्रम चलाया उसके अंतर्गत अब तक 1,40,000 से ज्यादा हम सपोर्ट के केसेस दर्ज कर चुके हैं। हमारी अभिलाषा है कि संवाद नामक इस कार्यक्रम को आप भी अपने जिले में, अपने प्रदेश में कैसे आप महिला और विशेषतः बच्चों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अगर आपकी कोई रुचि है, भारत सरकार की ओर से अगर आपको कोई विशेष सहयोग की अभिलाषा है तो उस अभिलाषा को हम पूर्ण करेंगे, ऐसा आज मैं संकल्प हमारे मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत करती हूँ। अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब एकजुट हुए हैं ताकि उन महिलाओं का संरक्षण कर सकें जिनके बारे में समाज चिंता व्यक्त करता है। इस चिंता को, इस चुनौती को कहीं ना कहीं सल्यूशन का एक जामा पहनाया देश में वन स्टॉप सेंटर्स ने। आप सब भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि भारत सरकार के पूर्ण आर्थिक सहयोग से देश में 704 वन स्टॉप सेंटर्स अब तक फंक्शनल हैं। वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन के सौजन्य से अब तक देश में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम सेवा, सहयोग, सहायता और सुरक्षा देने में सक्षम हो पाए हैं। अब भारत सरकार का संकल्प है कि जिन जिलों में क्राइम रेट महिला के खिलाफ ज्यादा है, उन जिलों में एक एडिशनल वन स्टॉप सेंटर खोला जाए।